ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ में अफ़गान तालिबान रजीम के 331 कारिंदे मारे गए, 500 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। तालिबान रजीम के तबाह किए जाने वाले टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 163 हो गई। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के दौरान आज सुबह 9 बजे तक अफ़गान तालिबान को पहुँचाए जाने वाले नुकसानात की तफ़सीलात जारी कर दी। वज़ीर इत्तलाआत के मुताबिक सुबह 9 बजे तक 104 चेक पोस्टों को तबाह और 22 पर कब्जा किया गया। अफगानिस्तान में 37 मकामात को फ़िज़ाई कार्रवाई से मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ जारी है। आज़म वारसक सेक्टर में अफगान तालिबान की शागा पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक किला सैफुल्ला सेक्टर में पाक फ़ौज की बरवक्त कार्रवाई, दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। पाक फ़ौज ने दहशतगर्दों की तश्कील को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। पाक अफगान सरहद पर गुलाम खान सेक्टर में अफगान पोस्ट तबाह कर दी गई। तबाहशुदा पोस्ट में आग लग गई। पाक फ़ौज की मौसर कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान के जंडोसर पोस्ट को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अफगान तालिबान की खैबर पोस्ट भी मुकम्मल तबाह। कंडाक्सी बेस चित्राल को शदीद नुकसान पहुंचा। पाक फौज ने ज़ाउबा सेक्टर में अफगान गोल्फ पोस्ट और डेल्टा पोस्ट तबाह कर दी। ज़ाउबा सेक्टर साउथ कॉम्प्लेक्स के करीब अफगान तालिबान की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। पाक फौज की जानिब से किसी भी सिविलियन हदफ या फिर आबादी को निशाना नहीं बनाया जा रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल ठीक कर रहा है। सहाफ़ी के सवाल पर कि क्या आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग में मुदाखलत करेंगे, ट्रंप ने जवाब दिया कि मैं करता, लेकिन आप जानते हैं कि मेरे पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के पास एक अजीम वज़ीर आज़म और अजीम जनरल हैं, अजीम क़यादत है। ये वो दो शख्सियात हैं जिनकी मैं वाकई बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल ठीक कर रहा है। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने भी बयान में कहा कि अमेरिका अफगान तालिबान के हमलों के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत करता है। पाकिस्तान को तालिबान की जानिब से हमलों के खिलाफ अपने दिफा का हक है। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा का ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने जुमे को पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक़ डार से भी फ़ोन पर बात की थी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अफ़गान तालिबान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक़ानी को कहा है कि आप हमारे मेहमान रहे, आपके ख़ानदानों की दहाइयों तक मेहमानदारी की। सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ हमने मिलकर जंग लड़ी। 9/11 के बाद हम पर अमरीका का इल्ज़ाम रहा कि हम हक़ानी नेटवर्क के सहूलतकार हैं। हम आपकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म कराते रहे, मक्का में सुलह कराते रहे। सिला क्या मिला? आपने हमारे कातिलों को पनाह दी। आप हमारे गली मोहल्लों को खून से रंगने वालों के हलीफ बने। काबुल में आपसे मुलाकात हुई, दरख्वास्त की कि दुश्मनों के हलीफ ना बने, आनत ना करें। आपने रकम मांगी, हम वो भी देने को तैयार थे, मगर ज़मानत कोई नहीं थी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अपनी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। रवायत, सकाफ़त और दीन सिखाता है कि जिस घर में पनाह ली हो उसकी खैर मांगते हैं। पेशावर में पुलिस स्टेशन और चौकी पर दस्ती बम हमले, 2 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशत गर्दों के हमले नाकाम बना दिए। पेशावर के थाना बटबेर और मतनी चौकी पर दस्ती बम हमले नाकाम बनाए। खैबर तकिया पुलिस चौकी पर भी दहशत गर्द हमला नाकाम बना दिया गया। बनू की कंगरपुल और काशिपुल चौकियों पर हमले नाकाम हुए, दहशत गर्द फरार हो गए। कोहाट शहर के तमाम दाखिली रास्तों पर पुलिस चौकियाँ कायम कर दी गईं। शुमाली वज़ीरिस्तान के तमाम सरकारी सेहत मराकज़ में हाई अलर्ट जारी। DHO शुमाली वज़ीरिस्तान के मुताबिक तमाम डॉक्टर समेत तिब्बी अमले को ड्यूटी पर मौजूद और अलर्ट रहने की हिदायत की है। तमाम तिब्बी अमले की छुट्टियाँ ताहुक्म सानी मनसूख कर दी गई हैं। कराची ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन, 98 अफगान बाशिंदे हिरासत में ले लिए गए। SSP सिटी के मुताबिक रिहायशी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले 61 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया।
यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात का मुतालबा। सरबरा EU खारजा पॉलिसी काया कलास ने कहा कि जनूबी एशिया में बढ़ती हुई तशद्दुद की लहर पर तशवीश है। अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन का अफगान डिफेक्टो हुकाम से दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुत्तहदा अरब अमारात का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पों पर इजहार तशवीश। UAE की दोनों ममालिक से कशीदगी में कमी की अपील। कहा इख्तलाफात के हल के लिए सिफारती ज़राए इख्तियार किए जाएँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात से खुश नहीं। ईरान को किसी भी सतह पर यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ईरान चाहता है थोड़ी बहुत यूरेनियम अफजूदगी करे। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के खिलाफ ताकत इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मगर कभी कभार ताकत इस्तेमाल करना पड़ती है। जुमे तक मज़ीद मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। ईरान के साथ डील बनाना चाहता हूँ। सेनेट ने वर्चुअल असासे तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। वर्चुअल असासों और वर्चुअल असासों के सर्विस फराहम करने वालों के लाइसेंस, रेगुलेशन और निगरानी के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दों की माली मुआवनत और वर्चुअल असासों के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए इक़दाम करेगी। अथॉरिटी पाकिस्तान की वर्चुअल असासा मार्केट के सार्फिन और सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। अथॉरिटी रेगुलेशन और गाइडलाइन बनाएगी। लाइसेंस जारी या मुअत्तल या ख़त्म कर सकेगी। अथॉरिटी दीगर ममालिक की रेगुलेटरी अथॉरिटी और एजेंसियों से बाहमी ताउन और मालूमात तबादले के मुआहदे करेगी। बगैर लाइसेंस वर्चुअल असासा सर्विस देने पर 5 साल तक कैद और 50 मिलियन तक जुर्माना होगा। बिल का इतलाक़ पाकिस्तान या बैरून मुल्क वर्चुअल असासे सर्विस फराहम करने वाले और जारी करनिंदा पर होगा। अमेरिका ने ईरान को लोगों को बेजा हिरासत में रखने वाला मुल्क करार दे दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान से मुतालबा किया कि वो गैर मुल्की शहरियों को हिरासत में लेना बंद करे और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार तमाम अमेरिकी शहरियों को रिहाई दे। ऐसा ना किया गया तो इजाफी इक़दाम करेंगे। अमेरिकी शहरी ईरान ना जाएँ और ईरान में जो हैं वो फौरी इनखला करें। बरतानिया के जंगी जहाज़ खलीज अरब से वापस रवाना। बगैर अमले वाली कश्तियों और ड्रोन टेक्नोलॉजी से समंदरी निगरानी का फैसला। बहरीन में बरतानवी फौजी हेडक्वार्टर बदस्तूर फाल रहेगा। 1980 के बाद पहली बार खलीज अरब में बरतानवी जंगी जहाज़ मुस्तकिल मौजूद नहीं होगा। अमराती मीडिया के मुताबिक आखिरी बरतानवी जहाज़ माइन स्वीपर भी मार्च में बहरीन से रवाना होगा। बरतानवी जंगी जहाज़ फ्रेगेट गुज़श्ता साल के आखिर में वापस बुलाया जा चुका है। दिफाई बजट में कमी के बायस बरतानवी बहरिया को महदूद जंगी जहाज़ों का सामना है। बोलिविया में एयरफोर्स का तैयारा गिरकर तबाह। 15 अफराद हलाक, 30 अफराद जख्मी हो गए। मुत्तहदा अरब अमारात में इंसदादे गदागरी मुहिम जारी। रियासत रासुल खैमा में 19 भिखारी गिरफ्तार एक गदागर से 11,000 दरहम यानी 8,36,000 पाकिस्तानी रुपए बरामद। दुबई में रमज़ान के पहले हफ्ते में 26 भिखारी गिरफ्तार किए गए। एक भिखारी से 20,000 दरहम यानी 15 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी रुपए बरामद हुए। और इंग्लैंड ने सुपर 8 मरहले में न्यूजीलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हरा दिया। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अहम मैच आज खेला जाएगा। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका को 64 रन से शिकस्त देना होगी या मतलूबा हदफ 13.1 ओवर्स में पूरा करना होगा।